हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल बुक। मेरा नाम मोहन सिंह है और आज हम मैकेनिक मोटर व्हीकल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीबीटी के एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर विच टेपर यूज इन ड्रिल मशीन, ये कह रहा है कि विच टेपर यूज इन द ड्रिल मशीन। जो ड्रिल होल्ड करने की, जो ड्रिल को हम ड्रिल बिट को होल्ड करते हैं उसके क्या होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ड्रिल है उसकी जो बिट को बांधते हैं हम किस में बांधते हैं, चक के अंदर बांधते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूछा है कि विच टेपर यूज इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन होती है तो उसके अंदर जो टेपर यूज किया जाता है वो कौन से टाइप का यूज किया जाता है। तो पिन टेपर भी नहीं होता, ब्राउन भी नहीं होता है, मीट्रिक टेपर भी नहीं होता है, वो कौन सा होता है, मोर्स टेपर बोलते हैं उसको। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मोर्स, उसको क्या बोलते हैं, मोर्स टेपर बोलते हैं। किस टाइप का होता है, आइए मोर्स जैसे कि आपका इस टाइप का सा होता है मोर्स। ठीक है, इस टाइप का होता है मोर्स। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सुराख दिया जाता है, सुराख, ठीक है, सुराख होता है। और इसके अंदर इसी टाइप की क्या होती है, बिट को लगाया जाता है, वो भी क्या होती है, टेपर होती है। टेपर जो हमारी ड्रिल बिट होती है वो भी क्या होती है, टेपर टाइप की होती है। और इसको मोर्स टाइप बनाया जाता है। और ये किस में लगता है, जो मशीन होती है उसका स्पिंडल होता है, स्पिंडल अंदर लगा के हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रिफ्टर होता है, ड्रिफ्टर की सहायता से लॉक कर देते हैं और अलग अलग टाइप की ड्रिल बिट का यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा होता है, मोर्स टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देखेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या हो रही है, आपको ये एक्टिविटी बतानी है। इससे अभी जो जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन का अभी जिक्र किया था मोर्स टेपर, तो सेम वही क्वेश्चन है। मैंने बताया अभी जो ये ऊपर वाला भाग होता है ये क्या होता है, आपका मोर्स टेपर बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी स्लीव होती है, स्लीव। ठीक है, और ये किस में लगी होती है, ऊपर लगी होती है स्पिंडल में। किस में लगी होती है, स्पिंडल में, स्पिंडल के अंदर। और ये जो हमारी साइड में लगी इसको बोलते हैं ड्रिल बिट। ड्रिल बिट ये भी क्या होती है, टेपर टाइप की होती है ताकि ये निकले ना। और जो ड्रिल स्लीव है इसको स्पिंडल के अंदर डाल के हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्टर, DRIFTER, ड्रिफ्टर बोलते हैं, याद रखना सभी बच्चे, इसको ड्रिफ्टर बोलते हैं। ये एक लॉकिंग करने के लिए डिवाइस होती है ताकि जो हमारी स्लीव है स्पिंडल से ना निकले। तो अब क्या कर रहे हैं कि आप देखोगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि यहाँ पे ड्रिफ्टर से लॉक है, ड्रिल बिट को लगाया हुआ है मशीन के अंदर और ड्रिफ्टर से लॉक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैमर। अब हैमर से इन्होंने ठोक रखा है, लेकिन क्या है कि दूसरा अगर डायग्राम देखते हैं, चित्र देख रहे हैं, तो ड्रिफ्टर अलग की हुई है। ड्रिफ्टर को क्या कर रखा है, बाहर निकाल रखा है, ड्रिफ्टर को अलग किया हुआ है। अगर अलग किया हुआ है तो होल्ड द ड्रिल। अगर ये चीज ना होती तो ये ऑप्शन क्या था, ए बिल्कुल राइट था। ठीक है, होल्ड मतलब होल्ड कर रहे हैं उसके अंदर ड्रिफ्ट, उसको ड्रिल बिट को लगा के होल्ड कर रहे हैं, बट ये नहीं है क्योंकि अलग निकाल रखा है। रिमूव द ड्रिल, ये बिल्कुल ठीक है आपका। ये क्या कर रहे हैं, रिमूव द ड्रिल। आपकी जो ड्रिल बिट है, ड्रिल है, उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। स्पिंडल को रिमूव नहीं कर रहे हैं। स्पिंडल तो क्या होता है, मशीन के अंदर होता है, उसके अंदर ही हम स्लीव को डाल के फिट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, रिमूव द ड्रिल, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रिफ्टर है उसको अलग किया हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, ड्रिल बिट को अलग कर रखा है। इसलिए क्या ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका, रिमूव द ड्रिल को अलग कर रखा है ड्रिफ्टर को निकाल के। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ड्रिल फॉर्म्स ए कटिंग एज, विच पार्ट, इनमें से कौन सा पार्ट है, फ्रॉम से कटिंग एज का भाग है, कटिंग एज काटने में हेल्प करता है या काटते हुए जाता है। ठीक है, तो जो लैंड होता है वो भी नहीं होता,
पॉइंट नीचे होता है बिल्कुल, जिसको हम डेड पॉइंट बोलते हैं, डेड एंगल, वो भी नहीं होता, ठीक है, बॉडी भी नहीं होती। तो इसका जो सी ऑप्शन है फ्लूट्स, वो बिल्कुल ठीक है, राइट है, सी ऑप्शन आएगा इसका फ्लूट्स। फ्लूट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था, जो हमारी ड्रिल बिट है इस टाइप की, तो इस तरीके से जो होती है, जो ये वाले फ्लूट्स हैं ये घूमे हुए हैं, ये क्या करते हैं, घूमते हुए आपके कोई भी जॉब है उसके अंदर घूमते हुए जाते हैं, घूमते हुए जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो कटिंग का काम करते हैं, क्या करते हैं, कटिंग एज का काम करते हैं, कटिंग एज का काम करेंगे, तो इसलिए इसको फ्लूट्स बोलते हैं, फ्लूट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है कि विच पार्ट ऑफ ड्रिल सेपरेट्स द फ्लूट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच पार्ट्स, इनके अंदर से पार्ट्स बताना आपको कि कौन सा पार्ट है जो ड्रिल सेपरेट द फ्लूट्स, जो ड्रिल के अंदर जो फ्लूट्स होते हैं उनको अलग अलग करता है, या उनके अंदर उनको अलग अलग करता है, उनके अंदर गैप होता है, कौन सा पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, लिप नहीं बोलते, लिप क्लियरेंस हमने ऊपर पढ़ा था, लैंड भी नहीं बोलते, कटिंग एज या हमारा पॉइंट एंगल भी नहीं बोलते, तो उसको डी ऑप्शन में जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, वेब या चीजल एंगल या फिर वेब एंगल बोलते हैं, उसको वेब बोलते हैं। ये कैसा होता है वेब, जैसे कि हमारी ये इस टाइप की हमारी जो अगर ड्रिल बिट है उसको हम सामने से देखेंगे, इस तरीके से सामने से देखेंगे तो इस तरह से ही दिखेगी, और उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारे फ्लूट्स हो गए, ये हमारे क्या है, फ्लूट्स हो गए 2, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया था कि ड्रिल बिट ऐसे टाइप की होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे फ्लूट्स हैं, फ्लूट्स ये बने हुए हैं ना फ्लूट्स, तो हम ऐसे देखेंगे तो ये हो गए हमारे क्या है, ये हो गए फ्लूट्स, और इनके बीच में जो है ना ये वाला एरिया, ठीक है, जो इनको अलग अलग करता है, इन दोनों को क्या करता है, ये अलग अलग करता है, ये बीच वाला है, तो इसको बोलते हैं वेब। क्या बोलते हैं हम, वेब बोलते हैं, वेब, वेब या फिर चीजल एंगल बोलते हैं, दोनों आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। अभी यहाँ पे वेब है तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे चीजल एंगल भी लिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, ड्रिल के जो सेपरेट द फ्लूट्स, जो फ्लूट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो उनको बोलते हैं वेब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप देखेंगे कि विच एंगल ऑफ ड्रिल बिट, विच एंगल ऑफ ड्रिल बिट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिहाइंड द कटिंग एज, बिहाइंड द कटिंग एज, प्रिवेंट्स मतलब कि उसके अंदर जो फ्रिक्शन हो रही है उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए या बचाव के लिए, जो कटिंग एज के पीछे क्या होता है, क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो आपके जो उनके अंदर क्या होती है, फ्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कौन सा एंगल के बारे में पूछा है, तो हमारा जो पॉइंट एंगल है वो तो बिल्कुल नीचे होता है, ये वाला, ठीक है, ये होता है जो हमारी ड्रिल बिट है, ये होता है पॉइंट एंगल, ठीक है। रैक एंगल क्या होता है, जो हमारे फ्लूट्स आते हैं घूम के, तो जो फ्लूट्स घूमते हैं उसका ये एंगल होता है। उसके बाद जो हमारा हेलिक्स एंगल, रैक एंगल अलग चीज है, ठीक है। तो हमारा जो क्लीयरेंस एंगल होता है, क्लीयरेंस बीच के अंदर जो फ्लूट्स के बीच में जो कटिंग करते हुए हमारे क्या जाते हैं, फ्लूट्स अंदर जाते हैं। तो तुमने आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे फ्लूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे हीट ट्रांसफर और मोड, हीट ट्रांसफर और मोड क्या कहता है हमारा, कि जैसे हम घरों में खाना पकाते हैं या फिर हम चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, जो हमारा कोई चाय बनाने का बर्तन है या फिर कुछ है, तो उसके किनारे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। जो पानी गर्म नहीं हुआ और हमारे किनारे गर्म हो जाते हैं, तो सेम ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारी ड्रिल बिट होती है, जब हम उसमें सुराख करते हैं तो उसके फ्लूट्स क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने से उनके बीच में जगह भी रहती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। जब भी ड्रिल करते हैं तो कूलिंग करते हैं, और वो गर्मी है ना, ड्रिल बिट की जो गर्मी है वो सारी की सारी फ्लूट्स के ऊपर आ जाती है, और फ्लूट्स के बीच में क्या होता है, क्लीयरेंस एंगल होता है, जिसकी सहायता से उसके अंदर हवा भी लगती है और उसके अंदर हम कूलिंग भी करते हैं अलग से वाटर की सहायता से, पानी से, जिससे कि हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है, फ्रिक्शन नहीं होती है और हमारी जो ड्रिल बिट है वो टूटती भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लीयरेंस एंगल। कि
विच टेप इन ए सेट हैव 4 डिग्री चैम्फर एट इट्स एंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले 4 डिग्री पे जाने से पहले हम पहले बात करेंगे टेप की। आप सभी ने टेपिंग की होगी, चूड़ियां काटी होंगी, ठीक है, आपने छोटे छोटे नट बनाए होंगे चूड़ियां काट के। तो आपने जैसे टेपिंग की होगी, एक सेट मिलता है और उस सेट के अंदर 3 टेप होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम 10 नंबर की टेपिंग कर रहे हैं, 10 नंबर की टेपिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक सेट के अंदर 3 टेप होती हैं, 3 टेप होती हैं। तो जो हमारी पहली टेप होती है, पहली जो टेप होती है उसको फर्स्ट टेप बोलते हैं, फर्स्ट टेप, ठीक है, या फिर टेपर टेप, क्या बोलते हैं, टेपर टेप, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टेप होती है उसको सेकंड टेप या फिर इंटरमीडिएट टेप बोलते हैं उसको। और जो हमारी इंटरमीडिएट टेप, जो हमारी तीसरी टेप होती है उसको है ना क्या बोलते हैं हम, बॉटमिंग। तो 3 टेप होती हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या कहता है कि आप जब भी टेपिंग करोगे तो पहले कौन सी यूज करोगे, टेपर टेप यूज करोगे, दूसरे नंबर पे यूज करोगे इंटरमीडिएट, और तीसरे नंबर पे करोगे बॉटमिंग टेप, तब वो टेपिंग प्रोसेस पूरा होता है। तो इसके अंदर जो हमारी 3 टेप है, तो जो हमारा पहला टेप है, पहले टेप के अंदर आप उसके अंदर जो चूड़ियां देखोगे, जो चूड़ियां बनी होती है इस टाइप की, जैसे चूड़ियां बनी होती है, ठीक है, ये एंगल होता है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि इसकी 6-7 चूड़ियां क्या होती है, बिल्कुल मरी हुई होती हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे वो चूड़ियां घिस गई हैं। क्या होती हैं कि वो चूड़ियां है ही नहीं, वहां पे घिसी हुई है, तो उसकी 6 से 7 चूड़ियां घिसी हुई होती है, ठीक है। तो इसका जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं 4 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री होता है ये आपका चैम्फर्ड एंगल, 4 डिग्री होता है। उसके बाद जो ये इसको बोलते हैं टेपर, ठीक है, कौन सी बोलते हैं, टेपर। अब आपका क्वेश्चन तो हो गया ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल ओके है, टेपर टेप जिसका 4 डिग्री होता है वो टेपर होती है। लेकिन हम दूसरी पे बात करते हैं इंटरमीडिएट में क्या होता है, ऐसे करके चूड़ियां होती है, ये कोण होता है आपका, एंगल होता है। तो इसके अंदर लगभग क्या होती है, 4 चूड़ियां आपकी खराब हुई होती है, ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है 4 चूड़ियां। तो इसका कितना होता है, इसका होता है आपका लगभग 10 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि अभी 4 का पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 10 का भी पूछ सकता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो आपकी बॉटमिंग टेप है, यहाँ पे लिखा है बॉटमिंग टेप, तो जो तीसरे नंबर की है इसको बॉटमिंग, या अभी टॉप नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। तो ये 3 तरह की टेप होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, इंटरमीडिएट टेप पे कितना होता है, अभी बताया था मैंने 10, और जो बॉटमिंग टेप होती है उसका कितना होता है, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये प्लग और बॉटमिंग टेप एक ही होती है। तो ये हमारी जो टेपर टेप है, सी ऑप्शन पे ही जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी, तीनों में से एक कोई ना कोई पूछा जाएगा जरूर क्वेश्चन। Which tool is used in the make internal threading in the components? Which tool? अभी हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि इनके अंदर कौन सा टूल है जो क्या करता है, इंटरनल चूड़ियां काटता है, ठीक है। अभी हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि जो हमारा टेप होती है, टेप के द्वारा क्या करते हैं, हम इंटरनल चूड़ियां काटते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नट हो गया, जिसको डिबरी बोलते हैं हम, नट, ठीक है। तो नट के अंदर चूड़ियां होती है, तो डी पे जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, इनसे हम नहीं काटेंगे, टेप हो गया इसका राइट आंसर, जिससे इंटरनल काटते हैं, और जिससे एक्सटर्नल काटते हैं उसको हम बोलते हैं डाई, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ हैंड टेप। हैंड टेप जो हमारी होती है उसका क्या कार्य है, अभी भी हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जो हमारी हैंड टेप करते हैं, क्या करते हैं, चूड़ियां काटते हैं, कौन सी, इंटरनल। अभी तो बात की है हमने कि हम उसके क्या करते हैं, टू मेक इंटरनल थर्ड। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो बी ऑप्शन पे जाएंगे, टू मेक इंटरनल थर्ड, उससे अंदर की चूड़ियां काटते हैं या बनाते हैं हम, तो उसका यूज करेंगे, हैंड टेप का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके ऊपर विच टाइप ऑफ टेप रेंच प्रिवेंट डैमेज टू द टेप।
ये पूछ रहे हैं कि इनके अंदर से कौन सा टेप रेंच है जो कि प्रिवेंट बचाता है डैमेज होने से, टेप को डैमेज होने से बचाता है, कौन सा टेप रेंच है। अभी भी मैंने उससे ऊपर भी अभी एक क्वेश्चन आया था जो हमारा सॉलिड टाइप का था, सॉलिड, तो ये वही क्वेश्चन है, रिपीट कर रखा है, थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है यहाँ पे पूछने का। तो हमारा पाइप रेंच नहीं है, टेंशन रेंच नहीं है, टॉर्क रेंच नहीं है, तो हमारा ये क्या कौन सा है, सॉलिड रेंच है। सॉलिड रेंच में मैंने बताया था कि जैसे कि हमारी जो क्या होती है टेप है, जैसे 8 नंबर की है, 10 नंबर की है, 12 की है, 6 की है, तो ये क्या होती है, फिक्स होती है उसके अंदर। हम सॉलिड रेंच में लगाते हैं जिससे कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है और हम उसके ऊपर टेपिंग करते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो ये हमारा कौन सा होता है, सॉलिड रेंच होता है, जो कि प्रिवेंट बचाता है डैमेज टू द टेप, टेप को टूटने से बचाता है क्योंकि वो उसके अंदर पूरी तरीके से फिक्स हो जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पूछा गया है कि विच टूल इज यूज्ड, क्या है कि विच टूल इज यूज्ड टू मेक एक्सटर्नल थर्ड ऑन द पाइप। हमारा पाइप है, पाइप के ऊपर हमें भारी चूड़ियां काटनी है। अभी फिर से आ गया एक क्वेश्चन और कि हमें उसके ऊपर भारी चूड़ियां काटनी है। आप जब पेपर होगा उसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट होती है। अपने माइंड को संतुलन में रखना है कि आपको सीधा टेप पे नहीं जाना है। ठीक है, टेप से क्या करते हैं, हम इंटरनल चूड़ियां काटते हैं। ड्रिल है, ड्रिल से भी क्या करते हैं, इंटरनल सुराख करते हैं। रीमर से भी इंटरनल करते हैं। तो हमारा डाई हो गया, डाई से क्या करते हैं, डाई से क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल थर्ड काटते हैं पाइप के ऊपर या एमएस रोड के ऊपर, डाई का यूज करेंगे हम। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच इज यूज टू होल्ड द डाई। डाई को होल्ड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जो हमारी डाई होती है उसको होल्ड करने के लिए। तो जो रेंच है इसका ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेंच क्या होता है, जो टेप होती है हमारी उनको होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है मोस्टली, बेसिकली उसको रेंच बोलते हैं, हम रेंच बोलते हैं। ठीक है, स्पैनर का भी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए, उसको डाई जो हमारी डाई है उसको होल्ड करने के लिए स्पैनर का भी यूज नहीं करते हैं। उसके बाद चक है, चक ड्रिल मशीन में होता है, उसका भी यूज नहीं करते हैं। तो किसका यूज करेंगे, स्टोक का यूज करेंगे। ये आपका राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, स्टोक का यूज करेंगे। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि डाई का आता है तो रेंच का रख के आते हैं। ठीक है, बट अगर डाई की जगह टेप हो, अगर यहाँ पे टेप है देन आप रेंच पे जाएंगे तो आपका बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे डाई है तो फिर जाएंगे हम स्टॉक के ऊपर जाएंगे, तब आपका ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पूछा गया है कि विच इज द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है, मल्टी पॉइंट। ऐसे ही एक पीछे वीडियो आई थी हमारा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल और डेप्थ को चेक कर सकते हैं। तो वो होता था हमारा वर्नियर कैलिपर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, यहाँ पे पूछा है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है जिसके अंदर मल्टी पॉइंट कटिंग होती है। ठीक है, तो अभी फिर से बता देते हैं आपको। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक तरीके से टेप होती है। टेप के ऊपर यहाँ पे चूड़ी कट गई, सीधा हो गया, फिर कट गई चूड़ी, फिर सीधा हो गया, फिर कट गई चूड़ी, सीधा हो गया। तो ऐसे ये राउंड में होती है, यहाँ पे कट गई, फिर सीधा यहाँ पे, फिर ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे करके ये राउंड शेप होती है इसकी। तो ये यहाँ पे रुक के फिर सीधा, फिर रुक के फिर सीधा, ऐसे कट कुछ मतलब शेप होती है लमसम। तो ये हमारी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, चीजल नहीं होती। चीजल पे सामने की तरफ होती है कट, क्रॉस चीजल, डायमंड चीजल, फ्लैट चीजल। ठीक है, स्क्रैपर भी नहीं होता, स्क्रैपर हाफ राउंड, ठीक है, बुल नोज या फिर फ्लैट हो गया। तो स्निप भी नहीं है, स्निप क्या होती है, कैची होती है। ठीक है, स्ट्रेट स्निप या बेंड स्निप, जिससे हम गोल कवर्ड को काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, रीमर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, रीमर होता है। ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, रीमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीमिंग। रीमर का पर्पज क्या है, रीमर। तो सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा उससे पहले कि जब भी हम रीमिंग का यूज करते हैं, रीमर का यूज करते हैं,
कहीं पे हमने सुराख किया, ठीक है, हमने दीवार के अंदर ड्रिल मारा है, ठीक है, तो या फिर हमने किसी बेंच के अंदर ड्रिल मारा है या हमें फ्लैट के अंदर ड्रिल किया है, तो जब भी हम ड्रिल करते हैं तो हमारा जो साइज होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। हम उसमें एक नॉर्मली सा ड्रिल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के हिसाब से, कि जो हमें यहाँ पे पूछा है रीमिंग करनी है, जो हमारा रीमर का साइज है, ठीक है, वो लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, उसका आपका जो अपर है और डाउन है जो उसका लेंगे हम, जैसे कि 0.2 है, ठीक है, मेजर डाया और डाया और अंडर डाया लेके उसमें से माइनस कर देंगे 0.2 प्लस 0.5 अभी किया था हमने। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि वो सुराख सही नहीं होता, ठीक है, तो उसके बाद में हम रीमिंग करते हैं। रीमिंग से हम क्या करते हैं कि कोई भी सुराख है उसको स्मूथ करते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, बहुत बढ़िया फिनिशिंग देने के काम आता है। अगर वो सुराख छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, उसके साइड से हल्का सा फिनिश कर सकते हैं, और उसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, रीमिंग का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि ड्रिलिंग होल्स इन थिन शीट, गलत, ठीक है, ड्रिलिंग डीप होल, ज्यादा डीप होल मारेंगे, गलत। रिमूविंग बर्स, मतलब कि जो रिमूविंग जो बर्स वगैरह होते हैं, जैसे काटते हैं तो ऊपर बर आ जाते हैं मेटल्स के, उनको रिमूव करेंगे, गलत। तो इस फिनिशिंग होल, जो हमने होल किया है, ड्रिल करके होल किया है, उसको फिनिशिंग देंगे, ये लिखा हुआ फिनिशिंग, एंड उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। साइज को बड़ा और फिनिशिंग देने के लिए रीमर का यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, और एनरलिंग एंड फिनिशिंग होल करने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि विच इज द हार्डेस्ट एब्रेसिव मटेरियल। जैसे ही हमने ये टॉपिक शुरू किया था, स्टार्टिंग में पहले एक वीडियो उसके अंदर आया था कि जो एब्रेसिव मटेरियल है वो कौन से होते हैं, मैं सभी को बताया था कि एक कौन सा होता है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, दूसरा बताया था एल्यूमिनियम टाइप का, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये क्या है, कार्बाइड, ठीक है। उसके बाद तीसरा था आपका डायमंड टाइप, चौथा आपका कौन था, बोरोन टाइप, ठीक है, कार्बाइड। तो मैंने बताया था जो सिलिकॉन है वो हैवी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हैवी के लिए क्या यूज करते हैं, जो हैवी रिमूव करना, हमें हैवी एब्रेसिव को रिमूव करना लेपिंग के द्वारा, तब यूज करेंगे। एल्यूमिनियम का कब करेंगे, सॉफ्ट के ऊपर करेंगे, ठीक है, सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। बोरोन का कहाँ पे करेंगे, बोरोन का करेंगे जैसे कि गेज हो गई आपकी, गेज वगैरह, ठीक है, गेज वगैरह है उनके ऊपर यूज करेंगे, महंगा होता है बोरोन। और जो डायमंड होता है, डायमंड क्या है आपका, हार्ड होता है। तो डायमंड का क्या है कि किसके ऊपर यूज करेंगे, हार्डेस्ट मैंने बताया था कौन सी होती है, टंगस्टन होती है, ठीक है, टंगस्टन जो नॉन कंज्यूमेबल होती है, और टिग वेल्डिंग के अंदर भी यूज होती है। टिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसके अंदर आर्गन गैस का यूज किया जाता है। तो हम इसके ऊपर कौन सा हार्डेस्ट मटेरियल है, ये टंगस्टन, तो इस पे जैसे हम यूज करेंगे डायमंड, तो ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, डायमंड का यूज करेंगे एब्रेसिव मटेरियल के लिए। हार्डेस्ट एब्रेसिव मटेरियल है तो उसके ऊपर हम यूज करेंगे, ठीक है। विच प्रोसेस इंप्रूव्स द सीलिंग बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, ठीक है। क्या करते हैं हम, कोई भी अभी डिस्कस किया था, ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वर्क पीस है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लेपिंग कर रहे हैं, ऐसे हमने क्या डाल दिया, कार्बाइड वगैरह डाल दिया, इसके ऊपर सिलिकॉन है, डायमंड है इत्यादि, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, विच प्रोसेस इंप्रूव्स द सीलिंग, इनके बीच में सीलिंग करने के लिए, इसको सीलिंग करने के लिए द मेटिंग पार्ट, मेटिंग्स मतलब मिलना, दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, मेटिंग्स कर रहे हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फाइलिंग नहीं कहेंगे, ग्राइंडिंग नहीं कहेंगे, रिमिंग नहीं कहेंगे, लेपिंग बोलेंगे, ठीक है। ये होता है आपका लेपिंग, ठीक है, लेपिंग बोलते हैं। फिनिशिंग देने के लिए, बहुत ज्यादा फिनिश करने के लिए किसी भी मेटल्स को, जो हमने वर्क पीस तैयार किया है उसको करने के लिए, तब इसका यूज किया जाता है। What is the formula to find out cutting speed? कटिंग स्पीड का फॉर्मूला बताना है, क्या होता है कटिंग स्पीड का फॉर्मूला, कटिंग, ठीक है।
तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी कटिंग स्पीड होती है, कटिंग स्पीड, अब कटिंग स्पीड मैंने बताया था क्या होती है आपकी कटिंग स्पीड, मीटर प्रति मिनट होती है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इज इक्वल टू d इज इक्वल टू पाई बटे में 1000, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। n क्या होता है, n होता है आपका आरपीएम, क्या होता है आरपीएम, ठीक है। और d क्या होता है, डायामीटर ऑफ ड्रिल, डायामीटर ऑफ ड्रिल बिट, ठीक है, ड्रिल बिट का डाया हो गया, ठीक है। और पाई क्या होता है, पाई हम सब जानते हैं 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है। तो ये होता है आपका, तो इस फार्मूले के द्वारा हम कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कटिंग स्पीड। और ये मीटर प्रति मिनट के अंदर ये इसकी यूनिट होती है, मीटर प्रति यूनिट, ठीक है। एन क्या है आपका, आरपीएम है, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि ये ए ऑप्शन भी सही नहीं है। उसके बाद पाई बटे डी, ये भी नहीं है क्योंकि पाई डी और एन है। उसके बाद पाई एन भी नहीं है। अब डी पे जाएंगे, ऑप्शन डी, इसमें देखो पाई भी है, डी भी है और एन भी है और अपॉन में 1000 है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 लेवल 3 में है ये, व्हाट इज द रीजन फॉर वीक कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल है हमारी, उसका वीक कटिंग कर रही है, वो वीक कटिंग एज है, वो क्यों है, वो कटिंग कर रही है लेकिन वीक कर रही है, क्यों है, क्योंकि जो उसके फ्लूट्स हैं उनके अंदर जो क्लियरेंस है ना, क्लियरेंस वो क्या है, बहुत ज्यादा है, क्या है वो बहुत ज्यादा है, हाई है। अगर क्लियरेंस ज्यादा होगा तो कोई भी जो हमारी ड्रिल बिट है वो क्या है, उसके अंदर जो हमारा ड्रिल करने का जो टाइम है उसमें ज्यादा लगेगा, वीक लगेगा, धीरे धीरे जाएगी उसमें, वो वहीं पे घूमती रहेगी, ठीक है। तो उसका क्या होगा, क्लियरेंस अगर ज्यादा होगा तो हमारी जो वीक कटिंग होगी, कटिंग एज क्या करेंगे, वीक करेंगे, ड्रिल वीक करेंगे। तो क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल, गलत, क्लियरेंस एंगल इज टू हाई, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, राइट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, लेकिन समझना आप सभी को कि हमारी ड्रिल बिट है वो क्या कर रही है, वीक कटिंग कर रही है। ड्रिल क्या कर रही है, वीक कर रही है। क्यों कर रही है, जो उसके फ्लूट्स घूमे हुए हैं उनके बीच में गैप ज्यादा है, क्लियरेंस एंगल ज्यादा है, इसलिए वो क्या कर रही है, जॉब के अंदर जाने में टाइम ले रही है, वो वीक कर कटिंग कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नंबर 3 के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विस्ट ड्रिल डज नॉट कट, डज नॉट कट। वहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, वीक, यहां पे क्या है, डज नॉट कट, कि आपकी जो ट्विस्ट ड्रिल है ना वो क्या कर रही है कि वो कट नहीं कर रही है, आपकी जॉब के अंदर वो कटिंग नहीं कर रही है, अंदर तक सुराख नहीं कर रही है। वो किस कारण से नहीं कर रही है, अगर उसका जो क्लियरेंस गैप था वो बहुत ज्यादा था तो वीक हो रहा है। अगर क्लियरेंस गैप बहुत कम हो गया, उसका बहुत मिनिमाइज हो गया, कम हो गया है, तो आपकी जो ड्रिल बिट है वो क्या होगी, जो ऑपरेशन, जो हमारा वर्क पीस है उसके ऊपर घूमती रहेगी, वहीं पे वो आगे की तरफ क्या होगी, कटिंग नहीं करेगी, क्योंकि उसके जो क्लियरेंस जो एंगल है वो बहुत ही कम है, स्मॉल है, बहुत मिनिमाइज है। तो क्या होगा कि वो वहीं पे घूमती रहेगी, आगे क्या करेगी, वो कटिंग करके उसको पकड़ नहीं बनाएगी, अंदर जाने के लिए कटिंग नहीं कर पाएगी। तो उसका जो क्लियरेंस एंगल होगा वो बहुत ही कम होगा, मिनिमाइज होगा। तो ऑप्शन ए जो हमारा है, क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल, क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल, बिल्कुल राइट है। अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि जो उसका क्लियरेंस एंगल है वो बहुत ही स्मॉल होगा, क्या होगा, वो बहुत ही मिनिमाइज या स्मॉल, कम होगा। दूसरा ऑप्शन गलत है, ये इसने लिखा टू हाई होगा, तो क्या होगा, वीक कटिंग होगी, क्या होगा, वीक कटिंग होगी। उसके बाद रैक एंगल गलत है, ये रैक एंगल 2 है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखेंगे कि what will be the effect on the hole if worn out reamer is used। क्या इफेक्ट होगा on the hole if worn out reamer is used।
वर्न आउट रिमर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके होल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आपका होल है वो क्या होगा, ओवर साइज होगा या आपका अंडर साइज होगा, ठीक है, या आपका करेक्ट साइज होगा या नॉर्मल साइज होगा, ठीक है। ये आप सभी को बताना है कमेंट्स के अंदर कि उसका होल पे क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज मैं बताऊंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आप सभी को करना है कि अगर वर्न आउट होगा तो इफ यदि उसका वर्न आउट रिमर है तो क्या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा होल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आपके सभी आईटीआई के स्टूडेंट को बताएं कि हम अभी सीबीटी एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे हम टॉपिक वाइज हर चैप्टर को उठाएंगे और बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। खास तौर पे हम गियर बॉक्स की वीडियोस के ऊपर ध्यान देंगे। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, टॉर्क कन्वर्टर है, ठीक है, फ्लूइड कपलिंग है, क्लच है, डॉग क्लच है, ठीक है, इंजन्स है, पेट्रोल इंजन्स, एमपीएफआई, सीआरडीआई, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आप सीबीटी एग्जाम की तैयारी कीजिए और वैसे भी आप गवर्नमेंट टेस्ट है या फिर किसी भी कंपनीज के लिए है तो कृपया हमारे जितनी भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखें। थैंक यू।